हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 43, 91 और 83 को डिवाइड करें और सेम रिमाइंडर लीव करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पेयर बनाते हैं बड़े से छोटे का। तो 91 माइनस 43 48, 83 माइनस 91 92 और 83 माइनस 43 140। पेयर बना हुआ है बड़ा छोटे का। ये तीन अगर संख्या है तो पेयर तीन बनेगा। ठीक है, 91 43 80 183 माइनस 91 और 93 माइनस 43। ठीक है, जो बड़ा है उसको पहले रखेंगे। अब इन तीनों का 48 और 92 और 140 का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, इसका एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 43, 91 और 83 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चंस में हम लोग को एचसीएफ निकालना है और पांचों एक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच केस रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सेलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 60, 84 और 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन का पहला डिमांड क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड हम लोग निकालना है। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि सेम नंबर, मतलब कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, मतलब हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो। ठीक है, थर्ड क्या है कि सेम सब्जेक्ट के सारे पार्टिसिपेंट हो एक रूम में। ठीक है, पहला नंबर। ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें जो नंबर्स दिए हैं उनसे उम्मीद आ रहा है कि आंसर छोटा आएगा, मतलब 60, 84 और 108 दिया हुआ है, अगर आंसर इससे छोटा दिख रहा है तो वैसे क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कॉमन चीज़ निकालना है। ठीक ना, 60, 84 और 108 का कॉमन पार्ट निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे 60, 84, 108 का, क्योंकि हम लोग को निकालना है मिनिमम नंबर। ठीक है, अब देखिए, और इसका एचसीएफ हो जाएगा 12, हिंदी का हो जाएगा 5 रूम, इंग्लिश का हो जाएगा 7 रूम, मैथ का हो जाएगा 9 रूम। तो टोटल हो जाएगा 9 7 16 16 5 21। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to stocked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stock is same। ठीक है, देखिए यहाँ पर height of each stock is same, each को ध्यान देना है। how many stocks will be there। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लोगों को सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले लार्जेस्ट पॉसिबल स्टैक पता करना है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल स्टैक में मैक्सिमम बुक इन वन स्टैक होगा और मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन का डिमांड है मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक निकालना है, और लार्जेस्ट पॉसिबल स्टैक निकालने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक क्या होगा। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इन तीनों नंबर्स का आ जाएगा 48। ठीक है, एचसीएफ 48 आ जाएगा। तो 48 से 336 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 240 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 और 96 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 pieces of timber 42, 49, 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? देखिए इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है। इसमें हम लोग को ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक निकालना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक क्यों निकालना है हम लोग को, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक निकालेंगे तो हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स पता चलेगा। अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल निकालेंगे तो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक, और मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। और हम लोग 7 यहाँ एचसीएफ आ जाएगा, 42, 49 और 63 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 7। हम लोग पास नंबर ऑफ प्लैंक कितना हो जाएगा 7, 7 को अगर 42 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7 को 49 से हो जाएगा 7 और
63 से हो जाएगा 9, तो टोटल हो जाएगा 22 आंसर हम लोग का, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि 3 लड़के हैं, तीनों, एक का हाइट है 3 फीट, ठीक है, एक का हाइट है 3 फीट, एक का हाइट है 6 फीट और एक का हाइट है 9 फीट। एग्जाम्पशन है, ऐसा पॉसिबल कम है। अब हम लोग को अगर तीनों लड़कों को मेजर करना है हाइट, तो हम लोग क्या, सबसे छोटा वाला 3 फीट उठा के, 3 फीट को तो मेजर कर ही सकते हैं, 6 फीट वाले को भी मेजर कर सकते हैं, डबल हो जाएगा 3 फीट के, और 9 फीट वाले को भी मेजर कर सकते हैं, ट्रिपल हो जाएगा 9 फीट के। तो कैसे पता चला, यानी कि 3, 6 और 9 का जो एचसीएफ था 3, वैसे ही पता चला था। इस क्वेश्चन में भी एक लेंथ है 7 मीटर यानी 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और तीनों का एचसीएफ आ जाएगा 35, और 35 को अगर हम लोग मीटर में बदलें 35 सेंटीमीटर को, तो 0.35 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग के पास इस क्वेश्चन में टोटल 101 पेन्स हैं, ठीक है, और 910 पेंसिल्स है, ठीक है, 901 पेंसिल्स है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन में निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग होम ये पेन और पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट हो और ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर जब भी निकालना है, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स बच्चों को निकालना है, जिसमें हम लोग हाईएस्ट नंबर निकालना है। और हाईएस्ट नंबर कैसे निकलेगा, एचसीएफ से, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, और एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का 1001 और 910 का 91, ठीक है। तो 91 बच्चों में 11 पेंस मिलेंगे और 10 पेंसिल्स मिलेंगे, ठीक है।